कुछ पता है, शायद आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा भी हो। ये रॉड है, इसका लेंथ मान लो एल दिया हुआ, और यहाँ पे मुझे फील्ड चाहिए। ये एंगल मान लो तुम θ1 है, सेंटर कभी नहीं है, एंगल θ2 है। एक पॉइंट है यहाँ पे ए बोल रहा है, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पूरा डेरिवेशन करना है, रिजल्ट कोई नहीं चिपकाएगा, यही आंसर आएगा। हाँ जैसे ग्रेविटेशन में पढ़ा था सेम चीज है। सर कैमरा शिफ्ट कर दो। एक मिनट, हाँ क्या बेटा? नहीं एक रॉड है, वो बनाया मैंने ऐसे, लेकिन वो थिन रॉड है ना, थिन रॉड है, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कहाँ पे चाहिए? ए पे। तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं बताइए, एडवांस में थोड़ा चेंज किया तो जो भी आपने रिजल्ट पढ़ा है वो काम का नहीं रहेगा। तो आपको पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। ट्राई टू थिंक अबाउट इट। सिलेंडर नहीं है, थिन रॉड है ना, ये बनाया मैंने ऐसा है, लेकिन है ये thin। इसके डायमेंशंस, रेडियस वेडियस का कोई रोल नहीं है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा डी है ना, इस पॉइंट से निकालना है वो डिस्टेंस कितना है। खुद से ट्राई करो, जो भी आपको ग्रेविटेशन में याद है कैसे इंटीग्रेशन किया था, देखने के लोग खुद से सोच पाते हैं। और में एलिमिनेशन का तरीका क्या होता है? वही वाई पे जाके डी वाई करो, राइट? हाँ हाँ, तो वो इंटीग्रेशन का तरीका बता। बिल्कुल सही, पर इंटीग्रेट कर। इंटीग्रेशन हम जनरली एक्सक्यूलर क्वांटिटी में करते हैं। वेक्टर का जब भी इंटीग्रेशन करना होता है तो क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट करना होता है ना, एक्स और वाई। देखिए कंपोनेंट करके अब एक्स वाला निकालो, वाई वाला। तो अभी एग्जाम में मान लो कुछ भी वेरिएबल दे दिया ना, तो जब इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, केवल रिजल्ट ही आ रहा है, तो रिजल्ट वैलिड नहीं होगा। हाँ अलग अलग दिया, एक का θ1 एक का θ2। मैं सब बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं है, कोई भी चैनल पॉइंट है। हाँ हाँ बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो नहीं है, जनरल पॉइंट के लिए θ1 θ2 में ऐसा दिया हुआ है। लैम्डा है रॉड का चार्ज डेंसिटी ना, लैम्डा θ1 हाँ θ1 θ2। लैम्डा जो है वो चार्ज डेंसिटी गिवन है ना। अप्रोच लगाओ चलो, चलो इधर पीछे सॉल्व करो। 5 पे dy बना लिया। अब चार, वो जो चार्ज है उसकी वजह से वहां पे फील्ड कैसा होगा? अलोंग द लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो बेटा। ये तो पॉइंट है ना, इससे सही है रॉड, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना। वहां पे देखिए शिकायत तो बताना।
बिल्कुल सही लिखा है, इधर इलेक्ट्रिक पे जाएगा, कंपोनेंट भी सही कर लिया है। अब एक्स वाले को अलग से इंटीग्रेट करना है, वाई वाले को अलग से करना है। cos थीटा वाले को आपने यहाँ लिख दिया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, sin थीटा cos थीटा बिल्कुल सही। अब इसको लिमिट लगा लो, कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा, माइनस क्यों, इस सेक्शन से बोल दे इसका जाके प्रूफ हो जाना है ना। तो आ जाए ये क्या लिखा, ये r और ये क्या है, ये d दिया होता है ना, और r तो आपने ये बनाया आज प्लस लेकिन यहाँ पे ये भी वेरिएबल हो जाएगा, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ये चेंज हो रहा है ना, सबको एक ही वेरिएबल कर सकते हो, इसको कांस्टेंट करना, कांस्टेंट करते हैं ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने पूरा रेडी कर दिया, हम स्टेप आगे स्टेप सही किया। हां ये जो ये अटेम्प्ट करना है, गलत नहीं। अभी खुद से आ गया तो कभी भूलोगे नहीं ना, कॉम्प्लेक्स आ रहा है जैसे मैंने के कंपोनेंट से किया असल में फोर्स इक्वेशन निकालना तो कोई फोर्स अपने काट कर अरे दिस इज थीटा पे जाके नीचे का एलिमेंट दे रहा है, काफी छोटा एलिमेंट होगा बस पॉइंट 1 पॉइंट की वजह से वहां पर फील्ड लिखा सर डेरिवेशन से कोई आप जहां पे चेंज करेगा ऐसा कुछ इसके अपने एलिमेंट को ले लिया है y पे गए तो t पर लिया है और ये थीटा है सही और ये रेट ऐसे एलिमेंट का वो ऐसे वगैरह क्यों लिख रहे हो क्या वहां पे नहीं ये तो अलग है, ये वाला यहाँ पे एलिमेंट कहां से ये वो तो ले लिया और ये ले लिया अभी दोनों के बीच में फोर्स करे जैसे इधर cos थीटा और sin थीटा हां x वाला बताओ कितना है cos ये हो गया ये जनरली देखो जब x भी है थीटा भी है तो दोनों को एक वेरिएबल में होना चाहिए है ना, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तो थीटा भी चेंजेबल है x भी चेंजेबल है, तो वो दो अगर चेंज हो रहा हो एक में लाना होगा, एक वेरिएबल में लाना होगा, ट्राई करो कैसा है फिर दिखाओ मुझे ये आंसर एक सेकंड हाँ बहुत छोटा सी वहाँ निकालना ना फिर अपने कैंसिल नहीं होना वन आएगा कहाँ कौन तो वो एलिमेंट माइनस रिजल्ट तुमको याद है रिजल्ट क्या बोल रहा हूँ स्टेप सही है लेकिन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स के साथ आसान से समझना है। चलो फिर मिलकर सॉल्व करते हैं, इधर देखो चलो आपने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा लगा मुझे, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही किया है
लेकिन एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाया। अटेम्प्ट करना ही इंपॉर्टेंट। अभी मैं बता दूं, अभी बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, कभी भी सवाल आए, क्योंकि ये सेम चीज आगे भी आएगा मैग्नेटिज्म में, है ना। यस और नो। देखो रॉड है, तो रॉड में इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, y पे जाके dy या x पे जाके dx। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे आप y पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया dy का, यस और नो। और ये चीज अगर आप थीटा के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये एंगल कितना है बेटा बताओ, थीटा। और ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया ये क्या बनेगा, ये थीटा। एग्री कर दो सब लोग, यस और नो। अब हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है, क्या अलोंग द लाइन लाई करता है। तो इस dy में कितना चार्ज होगा, dq चार्ज होगा। और dq की वैल्यू कितनी होगी बताओ, लैम्डा इनटू dy। कोई दिक्कत याद है? अच्छा, इसमें dq चार्ज है और ये एंगल काफी छोटा है, मैं यहाँ पे फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो अलोंग द लाइन यही होगा, हाँ या ना। और ये क्या de बनेगा, de का मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये एंगल कितना बना रहा होगा इधर, थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, आया ना, तो बोलो। अब जब भी आप वेक्टर को इंटीग्रेट करते हो कंपोनेंट करना चाहिए, यस और नो। एक्स में भी होगा साथ में वाई में भी होगा। अगर आप मैं इसको रिजॉल्व करूं तो इधर कितना आएगा जल्दी बताओ, d cos, और इधर कितना आएगा बेटा, d sin। आप यहाँ पे देख पा रहे हो d cos थीटा को मैं बोल सकता हूँ कि ये e जो कंपोनेंट है रॉड पे परपेंडिकुलर है, यस और नो। और d sin थीटा जो है वो रॉड के पैरेलल है। इसको मैं अगर अलग अलग इंटीग्रेट करूं, ध्यान से सुनना, तो अगर मैं इसका e परपेंडिकुलर देखूं, e परपेंडिकुलर देख रहा हूं, परपेंडिकुलर ये वाला क्या लिखना चाहिए बोलो, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा क्या लिखना चाहिए, परपेंडिकुलर ये वाला d cos थीटा। मैं लिख देता हूं d साथ में क्या लिख दूं cos। कोई दिक्कत याद है? अब d को निकालना है, क्या kq/r स्क्वायर होता है, तो आप k लिखोगे, dq लिख दे, r की वैल्यू कितनी है, जैसे इसको अभी थोड़ी समय के लिए r मान लो, यस और नो। तो kq/y कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर होगा, यस और नो। और साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया cos थीटा। अब वैल्यू पुट करो, dq को क्या लिख सकते हो, k लैम्डा, साथ में क्या लिख दें dy। r को क्या लिख सकते हैं, अगर ये y है और ये तुम्हारा क्या था d है, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, y स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ गया cos थीटा, आया ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, k लैम्डा dy अपॉन ये हो गया। अब देखो यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है, साथ में क्या वेरिएबल है, y भी। तो मैं क्या करूंगा, y को थीटा के फॉर्म में ले आओ, अरे हाँ ना, दोनों में से हटाना पड़ेगा। तो आप देखो इस ट्रायंगल में, इस जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें tan थीटा किसके बराबर है, y बाई d। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करें, सॉरी डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो क्या आएगा y का, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy। अरे हाँ है ना। और d को बाहर निकालो, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, साथ में क्या हो गया d थीटा। यहां तक लिखो पहले, dy बराबर d sec स्क्वायर थीटा dt। अब इसको वहां पे वैल्यू पुट करनी, ये वाली वैल्यू लिखो, हाँ समझ के लिखना ताकि तुम्हें वापस दे तो आ जाए। हाँ माइनस थीटा टू से थीटा बनाए, ठीक है। ये यहाँ पे किया है ना, किया है, यहाँ तक लिखो और कोई दिक्कत है बताओ। माइनस थीटा वन से थीटा टू तो दूसरे वाले कंपोनेंट नहीं, हम यहाँ से जैसे रॉड का लिमिट दे रहे हैं, थीटा माइनस लगा दोगे यानी नीचे वाले से ऊपर तक आ जाएगा, इस फॉर्म में। यहाँ तक लिख लिया तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, वापस मैं डेरिवेशन दूंगा तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो जब भी दो वेरिएबल हो, आपने ऐसा सवाल भी किया होगा जब ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकाल रहे थे या सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे, वहां भी क्या दो वेरिएबल होते थे, दो वेरिएबल को एक में लाने के लिए क्या लगाते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे y भी वेरिएबल, साथ में क्या वेरिएबल है, ठीक है। देखो रिजल्ट दे दूंगा तो मैं याद हो जाएगा, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख लिया, ये जो मैंने किया है ये तरीका, ये मैं किस लिए लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ,
क्योंकि थीटा भी वेरिएबल है, साथ में क्या वेरिएबल है, y, तो मुझे एक में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से मैंने लिख दिया, यहाँ से क्या मिल गया, dy बराबर d sec स्क्वायर थीटा d स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं जितने भी y वाला टर्म है सबको किस में कन्वर्ट कर लूंगा, थीटा में। सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। अब लिखना शुरू करें, यहाँ पे लिख दिया सबने। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इधर देखो, a लैम्डा dy को क्या लिखूं बताओ, d sec स्क्वायर थीटा, साथ में क्या लिखूं बताओ, d थीटा, यहाँ पे क्या लिखूं, cos थीटा। क्लियर है क्या ऊपर वाला टर्म? नीचे देखो y वेरिएबल आ रहा है, यस और नो, इसको मुझे थीटा में लाना है, तो मैं क्या करूं, नीचे r था ना बेटा, तो मैं अगर ये r को ऐसा लिख सकता हूं, क्या देख रहा हूं, r cos थीटा, क्या वो d के बराबर होगा? अरे हाँ या ना, r का cos थीटा d के बराबर होता है। r को मैं क्या लिख सकता हूं, dy cos थीटा मतलब d sec थीटा। सही है क्या? अब आप इसको यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो इसका स्क्वायर करोगे क्या मिल जाएगा बताओ, डी स्क्वायर, साथ में क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा। क्या क्या टर्म कट रहा है, क्या ये वाला पूरा टर्म कट रहा है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर d है, तो ये sec स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो गया, d से ये गया, क्या d बचेगा केवल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, k लैम्डा बाई d, यहाँ पे क्या बचा इधर, cos थीटा, साथ में क्या बचा, d थीटा। इसको कहां से इंटीग्रेट करें, माइनस थीटा 2 से थीटा 1, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट लगाओगे क्या बनेगा, k लैम्डा बाई d, साथ में क्या बनेगा बताओ, cos थीटा क्या हो गया, sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, ये आएगा, ये बन जाएगा आपका ना। तो देख लो पूरा स्टेप है ना, कहीं कोई दिक्कत हो बता, घर पे जाके एक बार खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में क्या करे, लैम्डा चेंज कर दे, तुम जो रिजल्ट रटोगे वहां गलत होने की चांसेस है ना।